ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो आप सभी का स्वागत है ब्रह्मचर्य एंड कृष्ण कॉन्शियसनेस, हाउ टू रिमेन अ पक्का ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी। तो इसको हम आगे चर्चा बढ़ाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि एक ब्रह्मचारी को या ब्रह्मचारिणी को, जब भी मैं बोले ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारिणी अप्लाइज टू देम एज वेल, बट प्राइमरीली क्योंकि जनरली हॉस्टल्स एंड इस तरह की व्यवस्थाएं ब्रह्मचारियों के लिए करी गई हैं तो उन पर लागू होता है। बट वो माता जी जो अभी विवाह बंधन में नहीं बंधी है वो इसको अपने घर में अप्लाई करने का प्रयास कर सकती हैं। तो हम आज चर्चा करेंगे एक ब्रह्मचारी का रेजिडेंस कैसा होना चाहिए, जिस जगह में वो रहता है, और इसके बारे में प्रभुपाद ने क्या क्या बोला है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस जगह में रहते हैं उस जगह का इन्फ्लुएंस हमें पड़ता है। हम लोग तीन गुणों के प्रभाव से प्रभावित हो ही जाते हैं। तो यदि हम तमोगुण रजोगुणी माहौल घर का जिस जगह में रहते हैं बना के रखेंगे तो उसका प्रभाव हमारे पर निश्चित ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो प्रभुपाद कहते हैं कि एक ब्रह्मचारी को हमेशा साथ में रहना चाहिए। एक एक ही साथ रहने से एक ताकत मिलती है, क्योंकि ब्रह्मचारी बनना इस संसार में बहुत ही एक तरह से उल्टी धारा बहाने जैसा है। सारा संसार एक तरफ को चल रहा है, आप उसको रिवर्स काट के चल रहे हैं। यदि आप कभी नदी में उल्टी तरफ नहाए हैं तो आपको मालूम होगा कि कितना मुश्किल है। तो इसलिए हम साथ में रहते हैं। तो आपने देखा होगा, आपको पता होगा कि पुराने जमाने में नदियों में पार करने के लिए पुल नहीं हुआ करते थे, तो लोग क्या करते थे, एक साथ नदी में उतरते थे हाथ पकड़ के, और एक साथ उतरते उतरते वो नदी को क्रॉस कर जाते थे। तो इतने सारे लोग जब एक साथ चलते थे और पकड़ा होता था एक दूसरे को, तो प्रवाह को रोक पाते थे। तो इसलिए साथ में रहना बड़ा जरूरी है। जो प्रीवेसी की बात करते हैं हम लोग, ये जो प्रीवेसी है ये ब्रह्मचारी के लिए बड़ी खतरनाक हो सकती है। क्योंकि अक्सर हम सुनते ही हैं कि एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। जब हम खाली होते हैं या जब हम अकेले होते हैं तब हमें काम जो है ज्यादा अटैक करता है। इसलिए काम से बचने के लिए अकेलापन बिल्कुल उचित नहीं है। अकेले सोना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि गलत चीजें गलत आदतें हमें पड़ सकती हैं। वी आर वेरी प्रोन टू बैड बैड थिंग्स, बैड थॉट्स, बैड हैबिट्स, कुछ वीडियोस एंड ऑल दोस थिंग्स हम अकेले में देखने के लिए प्रेरित हो सकते हैं और फिर कुछ गलत कर सकते हैं। इसलिए साथ में रहना इज द बेस्ट थिंग फॉर ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी आश्रम में रहे या कोई ऐसी फैसिलिटी हो जहाँ पे सारे इस तरह के लोग रहते हो, तो यह बड़ा अच्छा है। और साथ में हमने देखा है कि जब हम अकेले रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, तो हम मॉर्निंग में हमारे लिए जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना बड़ा मुश्किल है, और इसलिए अक्सर लोग परेशान रहते हैं। लेकिन हम जब किसी आश्रम में ऐसे माहौल में रहते हैं तो बड़ी आसानी से जल्दी उठ जाते हैं। और जल्दी उठ के भक्ति करना वो बहुत ही भक्ति का की है। एक बार की बात है, शिला प्रभुपाद हैदराबाद में थे। तो हैदराबाद में एक रूम था जो कि लगभग आप समझ लीजिए 30-40 फुट बाई 8-10 फुट का था। यानी कि समझ लीजिए दो कमरे जितना, जो हमारे नॉर्मल कमरे होते हैं ऐसे दो कमरे। तो प्रभुपाद उसको देख के बोलते हैं कि यहाँ पर आराम से 40 ब्रह्मचारी रह लेंगे। और लोग उनको हैरानी से देख रहे थे कि क्या प्रभुपाद मजाक कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद मजाक नहीं कर रहे थे, ही वॉज वेरी सीरियस। तो मतलब बहुत बड़ी जगह की आवश्यकता नहीं है। अगर बहुत बड़ी जगह नहीं भी है तो भी ब्रह्मचारी साथ में रहें बड़ा जरूरी है। हाँ, लेकिन ऐसे नहीं कि हम उसको एक सब्जी मार्केट बना दें, इतनी घिच पिच कर दें। उसके लिए हम अभी अभी चर्चा करेंगे। बट आई मेंट टू से कि प्रभुपाद का कहना था कि साथ में रहना इज मोर इम्पोर्टेंट। चाहे हम कैसे भी रह पाए, बड़े बड़े कमरों में, बड़े बड़े बेड्स में अकेले रहना इज नॉट वायबल और नॉट एडवाइजेबल। ओके। उसके बाद बताते हैं कि ब्रह्मचारी ये जो आश्रम है जहाँ पर व्यक्ति रहता है वो ऐसी जगह से दूर होना चाहिए जहाँ पर माता जी इसका मतलब ब्रह्मचारिणी है या गृहस्थ आश्रम के लोग हैं, क्योंकि अक्सर उनको देख कर या उनके साथ आराम की फीलिंग आ जाती है। लग्जरी घर से दूर होना चाहिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है, नहीं तो घर वालों का इंटरवेंशन बहुत होता है, चाहे गुरुकुल हो या प्रॉपर इस्कॉन का आश्रम हो। घर वालों का इंटरवेंशन रहेगा। जैसे गुरुकुल में तो घर वाले अपने बच्चे को इतना कष्ट देते हुए सहन नहीं कर पाते, कहते हैं वो फिर उसको कुछ आराम की वस्तुएं देते हैं कि यहाँ पर तो बड़ा कष्ट है, सोने में, उठने में, नहाने में, साफ करने में। तो उसको कुछ सेवा दी जाएगी, अगर झाड़ू मारने की, सफाई करने की, टॉयलेट साफ करने की, तो घर वालों को उनकी करुणा जाग सकती है। तो इट इज एडवाइजेबल वो घर से दूर हो, जहाँ घर वालों का इतना ज्यादा इंटरफेरेंस ना हो। वैसे तो गुरुकुल सिस्टम में ही इंटरफेरेंस ना हो, ये बेस्ट चीज है अगर हम कर सके हो। लेकिन जो भी है, तो ऐसी जगह, कहने का मतलब है ऐसी जगह से दूर जहाँ पर गृहस्थ या ऐसे गृहस्थ, मतलब गृहस्थ से मतलब यहाँ इस्कॉन की एग्जॉल्टेड डिवोटीज नहीं है, ऐसे लोग जो इंद्रिय तृप्ति करते हैं, या जहाँ पर स्त्रियां बहुत इस डिफरेंट आजकल का जो माहौल है, ऐसे लोग उसको देखने को मिले, जैसे कि अजामिल को देखने को मिला।
ऑल दो जंगल में देखने को मिला, उससे बड़ी करप्शन हमारे हृदय में आ सकती है। इसलिए ये जगह ऐसी हो जहाँ पर अगर ऐसी जगह अवॉइड ना कर सकें बिकॉज ऑफ हम लोग शहर में रहते हैं, इस तरह से रहते हैं, तो इस तरह से रहें कि हम लोग उनके बीच में बार बार ना घुसें। ऐसे लोगों के बीच में, माता जी के बीच में ना, जहाँ माता जी का अलग से कोई प्रोग्राम चल रहा है तो बीच बीच में जाके देखना, या उसमें घुस जाना या उनसे व्यवहार करना, रिलेशनशिप बनाना, दोस्ती बनाना, इट्स नॉट एडवाइजेबल। दे शुड लिव सेपरेटली, ऐसा बताया जाता है। ओके। उसके बाद उस आश्रम में प्रभुपाद की कुछ किताबों की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रभुपाद की किताबों, एक लाइब्रेरी हो जिसमें सारी प्रभुपाद की किताबें हो, और ऐसा एक माहौल बनाया जाए जहाँ पर जाके लोग रह सकें और पढ़ सकें उन किताबों को और उनमें डूब सकें। ऐसा माहौल देना चाहिए कि दे स्टडी द बुक्स। पहली बात तो ये है कि किताबों को अवेलेबल कराना, फिर उनको एनकरेज करना कि वो किताबें पढ़ें, और इस तरह का माहौल बनाना बड़ा जरूरी है। क्योंकि जब हम स्वाध्याय करते हैं उससे बड़ा चिंतन मनन ज्यादा होता है। हम स्वाध्याय करते हैं, हाँ, जब हम श्रवण करते हैं तब भी चिंतन मनन होता है। और जहां तक रही बेड्स की बात, तो बेड ऐसा नहीं है कि बेड नहीं हो सकते, लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है कि बेड एक प्रकार की आपको इनवाइट करता है कि आइए और मेरे पे लेटिए। अगर घर में कहीं बेड पड़ा हो तो टेंडेंसी ये होती है हम थोड़ी देर काम वाम करके थक जाते हैं तो उसमें लेट जाते हैं, जब भी मौका मिला लेट जाते हैं। हाँ, इसलिए बेड थोड़े से खतरनाक हो सकते हैं। यदि आपके पास, आप या तो फर्श पे सो सकते हैं, अगर ठंड वगैरह का इशू नहीं है, आपकी हड्डियों का प्रॉब्लम नहीं है, तो फर्श में कोई चटाई वगैरह बिछा के, दरी बिछा के सो सकते हैं। नहीं तो कोई पतला गद्दा हो जिसको आप सवेरे उठें जैसे ही वैसे ही उसको उठा के सही जगह पे रख दें, नीचे आप झाड़ू पोछा कर दें, क्योंकि वो जगह जनरली तमोगुण भी हो जाती है, उसमें पानी छिड़क के थोड़ा झाड़ू पोछा कर लें। हाँ, और उसको साइड में रख दें। अब पूरे दिन वो जगह खाली है, इससे हमें स्पेस भी ज्यादा मिलता है। नहीं तो बेड्स ही सारी जगह खा जाते हैं आजकल घरों में, तो घरों में जगह कम है चलने की, फर्नीचर ज्यादा होता है। तो ब्रह्मचारी आश्रम ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी लाइक अ हॉल, अच्छा, जिसमें गद्दे बिछे हों। दिस इज एज पर द प्रभुपाद प्रिंसिपल्स। गद्दे बिछे हों और गद्दे उठा के रख दिए जाए। और हम तो दिन में क्या होगा, दिन में ऐसा बार बार वो इनविटेशन से नहीं आएगा गद्दे में सोने का। हाँ, तो हिरण्यकश्यपु हम सुनते हैं, हिरण्यकश्यपु के दो माने, हिरण्य एंड कश्यपु, उसका एक सोना, सोना मतलब गोल्ड, एंड बेड, अच्छा सोना और अच्छा धन, ये उसकी जीवन का मुख्य उद्देश्य था। तो सोना तमोगुण का प्रतीक है, लेकिन अप्रोप्रिएट सोना भगवान की सेवा भी हो सकती है, सही समय पर सही समय पर उठ जाना। तो इसलिए ऐसी व्यवस्था करी जाए जो कि हमें इंद्र तृप्ति के लिए ना इनवाइट करे। इतना कोजी बेड्स हैं, इतने मुलायम बेड्स हैं कि आदमी सोता ही जा रहा है, सोता ही जा रहा है। खासतौर पे सवेरे की निद्रा जो है, 3-4 बजे की जो निद्रा है, जिसमें आदमी की शरीर थोड़ा रेस्ट करके सेहतमंद हो जाता है, उस वक्त सोना बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे बेड्स नहीं होने चाहिए कि आपको सोने पर मजबूरी करते जाएं, राइट। तो इस प्रकार का हम व्यवस्था करें कि जिसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है वो अपना देख सकता है। अदरवाइज जनरली इट इज एडवाइजेबल कि फ्लोर के ऊपर या कोई पतली चटाई या पतला गद्दा, उसमें हम सोएं। इस प्रकार की व्यवस्था हम करें। उसके बाद जो ब्रह्मचारी आश्रम है वहाँ पिक्चर्स, हाँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जहाँ भी रहते हैं, घर में रहें या आश्रम में रहें, वहाँ पर अप्रोप्रिएट पिक्चर्स जरूर होनी चाहिए जो कि हम रिमाइंड करें गुरु परंपरा को एंड भगवान को। तो इस तरह की पिक्चर, जो पिक्चर लगी होनी चाहिए वो प्रॉपरली लगी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पर कोई टेप लगी हुई है, उतरी हुई है एक पिक्चर, आदि गिरी हुई है। एवरीथिंग वेरी शुड बी वेरी पर्टिकुलर। हाँ, वी आर डिवोटीज ऑफ कृष्णा, इट शुड लुक लाइक वी आर वेरी डिसिप्लिन्ड पीपल। हाँ, तो पिक्चर्स बड़ी प्रॉपरली लगी होनी चाहिए, उखड़ी आखड़ी से पिक्चर नहीं होनी चाहिए, सामान इधर उधर नहीं पड़ा होना चाहिए। और फालतू की मैगजीन्स रखने का कोई लॉजिक नहीं है, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, इसका कोई स्थान नहीं है हमारे जीवन में। कृष्णा भावनामृत वस्तुएं जैसे कि किताबें हैं, किताबें लाइब्रेरी में होनी चाहिए, चारों तरफ किताबें नहीं पड़ी होनी चाहिए। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बट पिक्चर्स, इस तरह की पिक्चर्स हों जो कि हमें कृष्ण की याद दिलाएं, लेकिन वो बड़ी प्रॉपरली लगी हुई होनी चाहिए। और हमारे हमारे जो सर पे जो तिलक है वो प्रॉपरली लगा होना चाहिए। जो टेढ़ा मेढ़ा या बीच में, कई बार हम साफ नहीं करते हैं बीच वाले एरिया को, हाँ, तो प्रॉपरली क्लीन्ड होना चाहिए, अच्छे से लगाना चाहिए। बेसिकली आश्रम एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। प्रभुपाद के वर्ड्स हैं, देखिए सुनिए। प्रभुपाद कहते थे, इफ डिवोटी डोंट क्लीन देयर रूम्स एवरी डे विद वाटर देन दे आर लिविंग लाइक हॉग्स। अगर आप पानी से, जैसे पोंछा, जैसे पोंछा नहीं मारते अगर डेली कम से कम, तो आप सुअर की तरह हो जाते। जैसे सुअर रहता है ना गंदगी के अंदर, प्रभुपाद जी कह रहे हैं लाइक दैट।
तो बड़ा ही क्लीन होना चाहिए, कोई कागज इधर उधर गिरा नहीं होना चाहिए, कोई कपड़े गिरे हुए नहीं होने चाहिए, हर चीज अपनी जगह पर होनी चाहिए। ये हर किसी का कार्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने गंदा कर दिया, कोई और आएगा, किसकी सफाई की ड्यूटी है, वो इसको साफ करेगा। आज आपकी सफाई की ड्यूटी है तो मैं सामान फेंक सकता हूँ इधर उधर, क्योंकि किसी और की ड्यूटी है, किसी और की सर्विस है, वो आएगा और उसको ठीक करेगा। हर चीज प्रॉपरली, एक डस्टबिन होना चाहिए, उसी के अंदर ही कूड़ा होना चाहिए, इधर उधर कूड़ा नहीं होना चाहिए। माना कि लॉन्ड्री के लिए आप मैले कपड़े रखते हैं, तो मैले कपड़े, आपके उतरे हुए कपड़े जगह जगह चारों तरफ नहीं होने चाहिए। वो प्रॉपरली एक जगह पे होनी चाहिए, जहां से वो उठा के धोने में जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो जगह सबको विजिबल होनी चाहिए, गंदे कपड़ों का ढेर लगा रखा है, या तो कोई बास्केट हो या कोई जगह हो जहाँ आपने गंदे कपड़े रखे हैं प्रॉपरली। हाँ, कई बार देखा गया कि कोई आदमी डस्टबिन बनाता है तो डस्टबिन में कूड़ा ऐसे फेंका जाता है, तो कई बार कूड़ा उसके ऊपर गिरता है, कई बार साइड में गिरता है। वैसे ही कपड़े भी फेंके जाते हैं घर के अंदर भी। हाँ, आपके एक बकेट बनी है, उस बकेट के ऊपर साइड में सब कपड़े गिरे हुए हैं। तो दैट शोज कि हाउ अनऑर्गेनाइज्ड दैट पर्सन इज, और जो कि तमोगुण का लक्षण है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जगह जगह पर आपके कॉपीन या अंडरगारमेंट्स या तौलिए लटके नहीं होने चाहिए। ये चीजें ऐसी होनी चाहिए जो सीक्रेटली रखी जाएं। पब्लिक व्यू में कभी भी आपके अंडरगारमेंट्स और तौलिए इस तरह से नहीं दिखने चाहिए। सूखने कपड़े सुखाने की एक जगह होनी चाहिए, वहीं पर कपड़े सुखाने चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार से आपको देखना चाहिए कि जगह जगह पर कहीं पर मकड़ी के जाले तो नहीं लगे हैं, कोई धूल धकड़ तो नहीं, हाथ लगाएं तो धूल तो नहीं आ रही है। बेसिकली प्रभुपाद कह रहे हैं कि बहुत क्लीनली एनवायरनमेंट होना चाहिए, अदरवाइज हम लोग सुअर की तरह जी रहे हैं, ऐसा प्रभुपाद के वर्ड्स हैं। और जब हम ऐसी जगह में रहते हैं तो कुछ पब्लिक चीजें होती हैं, जैसे लाइब्रेरी हमने बोला, जो कि सबके यूज के लिए है। तो ऐसा नहीं कि हमने किताब पढ़ी उसको कहीं भी रख दिया, उसको वहीं पर वापस रख देना चाहिए जहाँ से उठाया। उसी तरह से हम बाथरूम यूज करते हैं। हाँ, तो बाथरूम की बाल्टियां हैं, मग्स हैं, तो बकेट्स हैं, मग्स हैं, वो वहीं पर होनी चाहिए, क्योंकि वो सबके यूज के लिए। ऐसा नहीं कि मैं उसको नीचे लेके ऊपर लेके कपड़े सुखाने के लिए और ऊपर ही छोड़ाया बकेट को। साबुन कहीं पर भी फेंक दिया, समथिंग लाइक दैट। तो हर चीज जो कि कॉमन यूज की है उसको प्रॉपर क्लीन करना चाहिए। आइडियली हम जब जब मल त्यागते हैं तो उस जगह को साफ करने की ड्यूटी भी हमारी होनी चाहिए, लेकिन जनरली हम उसको छोड़ देते हैं कि हमने करा, बाकी कोई साफ करेगा आगे। तो उस बाथरूम को जो कि सबने यूज करना है, हमने गंदा किया, उसको एटलीस्ट हम उतना तो साफ करें जितना हमें नहाने से पहले मिला था। हम्म? तो इस प्रकार ये जिम्मेदारी एक्चुअली में सबकी है, और इसको सभी को इसको करना चाहिए। ये हमें डिसिप्लिन बनाता है, एक साफ सुथरा इंसान बनाता है, बेसिक सतोगुण में लेके आता है, जिसके आगे ही हम शुद्ध सतोगुण में जा सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब जहाँ तक प्रसाद का सवाल रहा कि प्रसाद से भी बहुत गंदगी होती है, वैसे तो आइडियली जहां पर आप सोते हैं वहां पर प्रसाद नहीं पाना चाहिए, क्योंकि वो प्रसाद गिरता है, उसके टुकड़े गिरते हैं, वहां पे चींटियां आती हैं, गंदगी होती है। तो एक अलग जगह अगर हम बनाएं प्रसाद पाने की जहाँ हम नहीं सोते हैं, और अगर हम जहाँ भी प्रसाद पाएं उस जगह को अच्छे से क्लीन जरूर कर देना, ताकि उसमें कोई पार्टिकल्स वगैरह ना पड़े रह जाए, जो कि पैर में भी आते हैं और वहां पे कीड़े मकोड़े भी हो जाते हैं। हाँ, इसलिए। और ब्रह्मचारी को इसी इसी उद्देश्य से ब्रह्मचारी को सामान्य रखना, जैसे उसको कोई बढ़िया सा कुछ खाने को मीठा मिला, उसने थोड़ा सा खाया, थोड़ा सा टिफिन में बचा के रख दिया कि इसको मैं बाद में खाऊंगा, आप देखेंगे वो सड़ेगा और उस जगह पर चींटियां आ जाएंगी। एक्यूमुलेशन जो है ब्रह्मचारी को कभी नहीं करना चाहिए, चीजों को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। आपको अभी जितना पाया बाकी सबको बांट दिया जाए। ये नहीं कि इसको थोड़ा सा बचा लेता हूँ, पूरे दिन में खाऊंगा, कल भी खाऊंगा, परसों भी खाऊंगा। तो ये भी रिकमेंडेड नहीं है, ऐसा प्रभुपाद कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर ऐसा करता है जैसे मधुमक्खी करती है, प्रभुपाद के वर्ड्स हैं, देखिए, ए सेंटली मेंडिकेंट शुड नॉट इवन कलेक्ट फूड स्टफ टू ईट लेटर इन द सेम डे और द नेक्स्ट डे इफ it disregards this injunction, and like the honeybee collects more and more delicious food stuff, इकट्ठा करता है बढ़िया बढ़िया चीजें, which that which he has collected will indeed ruin him, वो उसको बर्बाद कर देगा। ऐसा प्रभुपाद ने बोला श्रीमद् भागवतम में 11.8.12 में, प्रभुपाद के एक कथन है। उसके बाद उस जगह का वातावरण बड़ा शुद्ध होना चाहिए, वहाँ हवा का पासिंग होनी चाहिए, खिड़कियां, हवा फ्रेश एयर वहां पर आए। ऐसा नहीं कि खिड़कियों पे आपने कुछ सामान रख दिया, बस्ते बैग्स रख दिए, जनरली ऐसा भी देखा गया है। बैग रखने की एक जगह होनी चाहिए, आपके बुक्स रखने की एक जगह होनी चाहिए, जो भी आपके सामान है। अगर जनरली आप देखते हैं कि जहां पर भी कोई टेबल टॉप है, आप उसके ऊपर हम लोग अपना सामान रख देते हैं, अलमारियों के ऊपर अपना सामान रख देते हैं, जिससे क्या होता है, लाइट एंड एयर ब्लॉक होने लगती है। जनरली रोशनदान ऊपर की तरफ होते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं, फ्रेश एयर आनी बंद हो जाती है। उस तरह से आपके बाथरूम बिल्कुल क्लीन, वहां पर भी फ्रेश एयर का आना जाना होना चाहिए। तो इस तरह से एक और हवा और पानी और ये सारी चीजें कैसे शुद्धता की तरफ हमें लेके जाए, हमें इसका ध्यान रखना है। ब्रह्मचारी आश्रम में रात को 9:30 बजे लाइट बंद हो जानी चाहिए, प्रभुपाद कहते हैं 9:30 बजे, और सवेरे 3:30 बजे चल जानी चाहिए। बहुत अच्छा रहेगा कि अगर सवेरे 3:30 बजे प्रभुपाद को कोई भजन लगा दिया जाए, उस भजन से सबकी धीरे धीरे नींद खुले।
जो लोग पहले बाथरूम में जाते हैं तुरंत उठ जाते हैं, वो पहले चले जाएंगे, लेकिन जब तक दूसरे बाथरूम से आए पहले वाले इस टीम को तैयार रहना चाहिए, अब हमें जाना है। इनफ बाथरूम्स और इसका प्रोग्राम होना, अरेंजमेंट होना चाहिए। तो इस तरीके से जो व्यक्ति बहुत लेट सोता है और इस तरह सवेरे जल्दी उठने में लेट करता है, वो आश्रम के लिए फिट नहीं है, वो बाकियों को भी खराब करता है। तो इस प्रकार से हाँ, सब रात को जल्दी सोना और सवेरे जल्दी उठना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद कहते हैं, वन हु कैन नॉट राइज अर्ली इज नॉट सीरियस अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ, एंड वन हु इज नॉट सीरियस इन स्पिरिचुअल लाइफ, व्हाट इज डूइंग द ब्रह्मचारी आश्रम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये सारी साफ सुविधा के बाद, शुद्धता के बाद, ऑर्गेनाइजेशन के बाद, माहौल ऐसा होना चाहिए कि सब कृष्णमय बने, हमेशा कृष्ण की चर्चा चलती रहे, ऐसा कोई माहौल बनाया जाए। यहाँ पे कृष्ण की फिलॉसफी बोली जाए, महामंत्र का जप किया जाए, किताबें पढ़ी जाए, श्लोका रिसाइट किया जाए, जरा सभी समय प्रजल्प और बाकी चीजों में वेस्ट ना किया जाए, ऐसा आश्रम का माहौल होना चाहिए। तो ये आश्रम जो है, इसलिए इसको आश्रम कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे अपनी चेतना इस जगह पे बनाएं, इसको मंदिर जैसा समझें। हम सबको इसमें मदद करनी है, यानी कि किसी की सर्विस लगेगी, बार बार हम कह रहे हैं, हमारी मेरी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी, हर किसी को ये सोचना चाहिए, इसको साफ सुथरा और कृष्णमयी बनाने का। आगे की जानकारी हम अगले डिस्कशन में देंगे। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय।